हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबले के बारे में कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सीएम होते भी मैदान में उतरे हैं और उनको घेरने के लिए शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने टिकट दे दी है। भले वो इंडिया गठबंधन में आज दो लड़ाई हो रही है, कांग्रेस फिर भी अपना उम्मीदवार पीछे नहीं हटा रही है। उसी के चलते प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा गया है। अब तीनों में से कौन धुरंधर बनेगा, इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित के बारे में, जिनका कभी भी केजरीवाल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहा। हमेशा वो केजरीवाल को कोसते रहते थे, चाहे कांग्रेस इंडिया पार्टी के साथ रही थी। पर मुद्दा अब गर्मा गया कि कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के चलते अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं किया और उनके सामने ही अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया संदीप दीक्षित, जिसका इंडिया गठबंधन ने विरोध किया है। पर केजरीवाल इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत के जोर लगा ले। संदीप दीक्षित आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको कोई बच्चा नहीं जानता, सिर्फ वो गाल बजाते हैं, उनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने में किसी भी रूप में संदीप दीक्षित उनको जीत नहीं करा सकते। अब दूसरा ही बीजेपी का चेहरा है जो हम बात कर लेते हैं, वो है प्रवेश वर्मा, जो पहले ही अरविंद केजरीवाल के सामने आके पैसों को देने के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई भी हो रही है। अब बीजेपी और कांग्रेस तो केजरीवाल को घेरने में शायद नाकाम सी नजर आ रही है, जो ग्राउंड जीरो कह रहा है। क्योंकि परिवार और मुखिया, जो मुखिया होता है, उसकी अलग उठबैठ होती है। कांग्रेस और बीजेपी ने शायद अपना कैंडिडेट केजरीवाल के सामने सोचकर नहीं उतारा। संदीप दीक्षित किसी भी रूप में देखा जाए तो ग्राउंड जीरो से अरविंद केजरीवाल को पटकनी देते नजर नहीं आ रहे, जो वोटर का मूड बताया जा रहा है। और बीजेपी के चेहरे की बात करें तो प्रवेश वर्मा भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है बीजेपी का जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाए, जो चुनावी आंकड़े बता रहे हैं। भले ही संदीप दीक्षित उनको पटकनी दे जाए, क्योंकि वोटर का रुझान कभी भी बदल सकता है, सारे सियासी आंकड़े पोल झूठे साबित हो जाते हैं। पर जो ग्राउंड जीरो पे हमने वर्क किया, जितने लोगों से पूछा, तो वो कहते हैं कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है और अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी अपना चेहरा उतारने में शायद छूटी पड़ गई। वही कांग्रेस का हाल है कि कांग्रेस के बावजूद भी दिल्ली में कोई बड़े कद के नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को तो कम से कम टक्कर दे सके। दिल्ली में बीजेपी आएगी, अरविंद केजरीवाल आएंगे, नहीं आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। पर मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल को ये दोनों नेता हरा जाएं, ऐसा दूर दूर तक नहीं है नजर आ रहा। अभी भी टाइम है कि अगर केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पास कोई रणनीति है तो चेंज कर सकती है। उनको कोई जुझारू नेता की जरूरत है जो केजरीवाल को जमीनी रूप से टक्कर दे सके। संदीप दीक्षित आउट ऑफ फॉर्म बताए जा रहे हैं कि उनको जनता में ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। अगर उनको केजरीवाल के सामने लड़ाया भी जाएगा तो वो शायद बहुत कम वोटों से लेके आएंगे। प्रवेश वर्मा बीजेपी के लीडर अच्छी तरीके से हो सकते हैं, पर जिस तरीके से केजरीवाल के सामने चेहरा बनाया गया है वो टक्कर नहीं दे पाएंगे, ऐसा जनता का रुझान है। पर आने वाले समय में कौन असली जादूगर होगा, कौन राज तिलक कराएगा, किसकी दिल्ली की गद्दी मिलेगी, वो तो अलग मुद्दा रहेगा। पर तीनों में से कौन सिकंदर बनेगा, इस रुझान पे सटीक जानकारी लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं सारी जानकारी लेने की है कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए दो चेहरे क्या भारी पड़ेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल इन दोनों चेहरों पे भारी पड़ेगा, बताएंगे। आप जुड़ सकते हैं हमारी। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।